इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा आपको थ्योरी में कितने मार्क्स लाने होंगे, प्रैक्टिकल में मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, तो स्वागत है एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। ठीक है साथियों, देखिए बात करूँ क्लास 10th के स्टूडेंट की 2024 से 25 में, जो स्टूडेंट 2024 से 25 में किसी भी बोर्ड से हो, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में, आप यहाँ पे देख रहे हैं थंबनेल हमने क्या लगा रखा है, आपको पहले ही मैंने थंबनेल मेंशन कर दिया है कि क्या करना है। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने होंगे, ठीक है, चाहे आपके मैथ्स हो, चाहे आपकी साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे एसएस, ठीक है, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर होने चाहिए। ठीक है, और आपका ओवरऑल कितना नंबर होना चाहिए जिससे आप पास हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, अगर मैं बात करूं, ज्यादातर डाउट सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए होता है कि सर पूछते रहते हैं कि आउट ऑफ 80 में से कितने नंबर होना चाहिए। ठीक है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट पूछते हैं 70 में से कितने होना चाहिए। चलिए देखते हैं, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से समझिए पूरा वीडियो क्लियर को ध्यान से बिल्कुल समझना। कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए बात कर रहे हैं, अब आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है, देखिए पास होने के लिए, चाहे आपका सीबीएसई का हो, चाहे यूपी बोर्ड का, कोई भी बोर्ड हो, सबका रूल यही है कि 33% होने चाहिए आपके उस सब्जेक्ट में, आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। अगर सपोज करिए कि अगर आपका मान लीजिए आपका पेपर 100 मार्क्स का है, अभी सीबीएसई की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बात मान लीजिए कुछ बोर्ड में क्या होता है, पेपर 100 मार्क्स का, अगर मान लीजिए पेपर आपका 100 मार्क्स का है, तो आपका 100 में से कितने नंबर लाने होंगे जिससे आपके पेपर में पास माने जाओगे। तो इसके लिए इसका आप 33% निकाल लीजिए। इसका जब 33% साथियों निकालेंगे तो इसका कितने नंबर मार्क्स आएगा, बनेगा आपका 33 मार्क्स बनेगा। तो आपको 100 में से 33 मार्क्स अगर आपके आ जा रहे हैं तो ये मिनिमम मार्क्स है, इससे कम मार्क्स पे आप फेल हो जाओगे। अगर 33 मार्क्स आपके बन रहे हैं तब आप पास हो जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना 33 से कम नहीं होने चाहिए 100 मार्क्स। अब बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किया करते हैं सर सीबीएसई बोर्ड से हूँ, ठीक है, और क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, 80 में से कितने मार्क्स लाने होंगे थ्योरी। देखिए आपको मैं सीबीएसई का सिस्टम बता दूं, तो सीबीएसई में 80 मार्क्स की थ्योरी आती है, प्लस 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, जिसको इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी यूपी बोर्ड का भी बताऊंगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि साथियों पूछते हैं स्टूडेंट, क्या पूछते हैं कि जो 80 में से मुझे कितने मार्क्स चाहिए 80 में से, तो मैं बता दूं आपको 80 में से भी 33% आपको लाना होगा। 80 का 33% जब निकालोगे तो जानते हो साथियों कितना आएगा, 26.4, मीन्स 26.4 मीन्स अप्रोक्स इसको कितना 27। तो अगर आप चाहते हैं क्लास 10th में है, कोई सब्जेक्ट है आपकी, मैथमेटिक्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी हो, आपको 80 में से 27 नंबर मिनिमम लाने ही होंगे अगर आप पास होना चाह रहे हैं। सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिकल में आपको कितने लाने होंगे, प्रैक्टिकल की बात करता हूं तो आपको पता है आपका प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है, आपका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जब आपका 20 मार्क्स का होता है तो आपको प्रैक्टिकल में भी कितने मार्क्स होने चाहिए। वैसे प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है, ठीक है, बट आपको जानना चाहते हैं कि तो मिनिमम कितने प्रैक्टिकल में होने चाहिए, तो आप इसका 33% निकाल लें। इसका जब 33% साथियों निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 6.6। 6.6 का मीन 7 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे आपके प्रैक्टिकल में। वैसे प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है। ठीक है, और क्या है, अपनी फाइल वाइल कंप्लीट कर लेना, ठीक है, और सब प्रोजेक्ट वगैरह तैयार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रैक्टिकल में तो हमें उम्मीद है कि 19, अगर आप 90% 95% लाना चाह रहे हैं क्लास 10th में, तो आपको जो है 20 में से 19 मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे प्रैक्टिकल में, तभी आप कहीं 95% क्रॉस कर पाओगे। ठीक है, ये सीबीएसई की बात हुई। अब सीबीएसई के स्टूडेंट ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, 80 में से आपको कितने मार्क्स लाने हैं, 20 में से आपको प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स लाने हैं, ओवरऑल ओवरऑल 100 में से भी आपको, ओवरऑल ओवरऑल 100 में से भी आपको कितना लाना होगा, तो ओवरऑल 100 में से भी आपको 33 मार्क्स लाने ही होंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल का जोड़ करके। जब आप 26.4 को और 6.6 को जो ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड साथियों कितना आ जाता, 33 आ जाता। इसीलिए ठीक है, इसीलिए हमने इसको अप्रॉक्स करके अलग अलग 27 बताया, बट अगर इन दोनों को जोड़ लो तो 33 मार्क्स बनता। इसीलिए मैंने बोला है कि 100 टोटल जब 100 बनेगा सम करके तो उसका 33% निकाल लें, 33 मार्क्स आएगा मिनिमम। अब बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड की स्टूडेंट की, जहां पे आपका 70 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे बोर्ड होंगे, बहुत सारे बोर्ड होंगे जहाँ पे पेपर 70 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इनके लिए कितने मिनिमम मार्क्स की जरूरत होगी, तो हमने बताया अगर मान लीजिए आपका थ्योरी 70 मार्क्स की, आपका पेपर 70 मार्क्स का है, तो आपको 70 मार्क्स का 33% निकालेंगे। तो 70 का 33% निकालेंगे तो आपका सातवां आंसर क्या आएगा, 23.1। 23.1 मार्क्स बनेंगे। इसको राउंड कर लोगे तो 24 मार्क्स आपको मिनिमम लाने ही होंगे। साथियों 24 मार्क्स आपको 70 में से लाने ही होंगे, तब आप पास माने जाओगे।
यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। इसी तरह यूपी बोर्ड में प्रैक्टिकल जो होता है साथियों 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो आपको प्रैक्टिकल में कितने लाने होंगे, तो प्रैक्टिकल का 33% निकालेंगे तो साथियों कितना आएगा, 9.9 आएगा। 9.9 का इसका अप्रॉक्स आपको प्रैक्टिकल में भी आपको 10 मार्क्स मिनिमम लाने ही होंगे 30 में से, तब आप पास माने जाओगे। तो ये है चीज आपका पासिंग क्राइटेरिया, ठीक है, चाहे किसी भी बोर्ड से हैं, ये आपको पासिंग क्राइटेरिया है, तभी आपका ओवरऑल परसेंट जो है बन के मतलब जो पास की मार्कशीट बनकर आएगी। अब आप चाहते हैं कि कितना परसेंट लाना चाहते हैं क्लास 10th में, आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके टाइप करें कि सर हम इतना परसेंट लाना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए। हम बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको बना कर देंगे एक वीडियो, उसमें कंप्लीट आप जिससे 95% आप क्लास 10th में मार्क्स लेकर आए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट